नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, अभी हम मौजूद हैं शिवहर के पिपरारी प्रखंड के नारायणपुर गांव में। और नारायणपुर गांव में यहाँ विकास की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को आज भी नेटवर्क के लिए छत पर चढ़ना पड़ता है या ऊंचे स्थल पर जाकर पेड़ पर चढ़कर बात करना पड़ता है। विकास की हकीकत हम आपको दिखाएंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, जिसको सरकार के द्वारा डुबाने का काम किया जा रहा है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बीएसएनएल की क्या दशा हो रही है उसका हम दशा दिखाने वाले हैं। इधर सब लोग आ जाइए। नारायणपुर गांव में आज नारायणपुर गांव के आसपास के इलाके में लोगों की इतनी दशा है कि नेटवर्क के लिए उन्हें छत पर चढ़ना पड़ता है। जब तक यह टावर चालू था तब तक लोगों को बड़ा सहूलियत मिल रहा था। यहाँ के लोगों को संचार के लिए संचार सुगम था। लेकिन आज की यह स्थिति है कि देखिए कितना खर्च करके बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, जो इतना खर्च करके यहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क लगाया गया, आज कई वर्षों से इसका दुर्दशा बना हुआ है। देखिए, बीएसएनएल का सारा सामान यहां से खोल खाल कर लेकर चला गया। आप बगल के हैं, कब ये सामान सब खोल के गया है? हमको जानकारी में नहीं है, लेकिन आज हम लोग बैठे हुए थे जिस धूप में, तो चर्चा चली है कि भाई वायरिंग इसमें नहीं है। सारा खुल गया। सारा वायरिंग खुल गया। कब खोल के ले गया? तो सर बैटरी उटी ले गया, तो उसको बाद में हम लोग ऊख में काम करने गया, तो शाम के बेरी यही बेरी सब तार खींच के ले गया। अच्छा, कब ले गया? हो गया धरिए ना 2 महीना के लगभग। 2 महीने पहले सब कुछ खुल गया। जी। ये टावर कब से बंद है? टावर हमारा बंद है, 6-7 साल से बंद है। 5-6 साल से बंद है। हाँ जी। देखिए, इस पर केस चलता है, मेरा जमीन है। आपका जमीन है, जी। भाड़ा उड़ा मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं सर मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा जी ना। अच्छा, कब से कब तक चल रहा था ये चल रहा है उन्हीं 7-8 वर्ष से उन्हीं चल रहा है। मतलब 8-10 साल चला है। अब 5-6 साल से बंद है। बंद है। मतलब 2020 से पहले बंद हो गया। हमको तो कोरोना से पहले बंद हुआ था कि कोरोना के बाद बंद हुआ? कोरोना से जानू पहले बंद हुआ है। कोरोना से पहले बंद हुआ। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड लाखों रुपए खर्च करके यहाँ नेटवर्क लगाई, लेकिन पदाधिकारियों की गलती कहें, सरकार की गलती कहें या किसकी गलती कहें, देखिए इसका दशा। यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी होती है, यहाँ नारायणपुर के लोगों को इतनी परेशानी होती है कि यहाँ के लोग आज विवश हैं, छत पर चढ़कर बात करते हैं। छतौना के लोगों को इतनी दिक्कत होती है। बगल में मोहनपुर गांव है, मोहनपुर के लोग बराबर हमें फोन करके बताते हैं कि वहां के लोगों को भी कहीं बात करने के लिए छत पर चढ़ना पड़ता है। अब इस युग में, 5G के युग में, कितनी दंश झेल रही है यहाँ के लोग, शिवहर के नारायणपुर इलाके के लोग कह सकते हैं। और देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड जो इतना बड़ा हाथी खड़ा करके इसको ऐसे ही रखी हुई है, और यहाँ के जितने उपक्रम थे उसको खोलकर बीएसएनएल के पदाधिकारी ही लेके गए होंगे। यहाँ के कई लोग पहुंचे हैं। देखिए, लोगों से हम बात करते हैं, कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है। शिवहर का है ना पसकारी, वो बसैया का था, वही आता तो वो दिन फेल ले गया। इसमें चार्ज होता है। हाँ। एक खोल बोर्ड ले गया, खोल के सारा खोल के ले गया। देखिए, यहाँ के लोग हैं, इन लोगों को कितनी दिक्कत होती है। भाई, आप लोगों को दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत सर जी, बहुत टावर नहीं मिलता है, बात करने के लिए क्या करते हैं आप? नहीं। गांव टावर नहीं है, रेंज नहीं मिल रहा है। नेटवर्क नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं सर, बहुत परेशानी हो रही है नेटवर्क के लिए। क्या नाम हुआ आपका? आमोद महासेठ नाम हुआ। मतलब कितना परेशानी हो रहा है? हमारे एरिया में सर यही जो टावर है, इसी के भरोसे हम लोग थे। और ये आसपास में कोई नेटवर्क नहीं है, कहीं से नहीं। अब इतनी दिक्कत है, हर कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर करता है। जो सारा काम नेटवर्क से, नेट से ही काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कॉलिंग में समस्या हो रही है, इंटरनेट क्या चलेगा यहाँ? मतलब 5G के युग में मतलब ये दंश से झेल रहा है नारायणपुर के बहुत इलाका। बहुत परेशानी है, कोई काम यहाँ पर नहीं होता है ढंग से। यहाँ बगल में हाई स्कूल है, यहाँ नेटवर्क नहीं काम करता है। यहाँ वाईफाई आजकल लोगों को वाईफाई लगाना पड़ रहा है अलग से इंटरनेट चलाने का। अभी घर वाईफाई लगा 700 महीना भरते हैं, अभी घर वाईफाई लगा है। देखिए, बीएसएनएल को बर्बाद करने में सरकार का ही हाथ है। सरकारी पदाधिकारी कहें या सरकार कहें, सरकार की गलती कर सकते हैं। जब इतना बड़ा नेटवर्क लग गया तो आखिर बंद क्यों भाई? बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। जब कहने के लिए कि सरकार के द्वारा सुविधा, कौन सी सुविधा हो गया सरकार की तरफ से? कुछ सुविधा नहीं हम लोग देख रहे हैं। दिखाइए, इतना बड़ा जनरेटर लगा था, पैसा का इतना बड़ा पैसा का खर्च करके दुरुपयोग हो रहा है सरकारी। इतना बड़ा जनरेटर लगा है। देखिए, इतना बड़ा जनरेटर लगा है, लेकिन इसका रख रखाव, मेंटेनेंस
सब बर्बाद किया गया है सरकार के द्वारा। और यहाँ के लोगों को इतना दंश झेलना पड़ता है, यहाँ के लोगों को आज भी 5G के युग में छत पर चढ़ के बात करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, बच्चे इस 5G के युग में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। और यहाँ के गांव के लोग अब कैसे पढ़ते होंगे, गांव के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, यह बड़ा सवाल है। सरकार कहती है सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन इस युग में, नेटवर्क के युग में, ऑनलाइन युग में कैसे बच्चे पढ़ेंगे। देखिए महिलाएं यहाँ पहुंच गई है। आप लोगों को भी दिक्कत होता है, बात करने में दिक्कत होता है, फोन पर बात करते बहुत दिक्कत हुई। देखिए जनसुराज की नेत्री है लवली प्रसाद, आप भी इसी गांव से हैं, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होती है। हमारा क्या, आज तक कोई भी आदमी इस नेटवर्क के लिए आवाज नहीं उठाए, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अगर किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हूँ तो मैं इसी चीज के लिए जुड़ी हूँ, क्योंकि जनता की आवाज मैं ऊपर तक पहुंचा सकूं। और हमारे इस नेटवर्क की समस्या लगभग हमारे गांव में 5-6 साल से है। आप सोच सकते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हमारा मतलब देश बहुत ही विकसित हो चुका है, नेटवर्क की कोई समस्या नहीं, 5G आने वाला समय में 6G होने मतलब हो जाएगी। लेकिन है ना, यहाँ है 2GB के लिए भी लोग तरसते हैं। आप 2G के लिए लोग, यहाँ के लोग तरसते हैं। बड़ा सवाल है सरकार से, भारत संचार निगम लिमिटेड से। जब इतना बड़ा हाथी खड़ा आपने कर दिया तो इस युग में 2G के लिए लोग मर रहे हैं, तो बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो ये कि आप जानते हैं कि एक गरीब मजदूर रोज 400 कमाता है, और 400 का बताइए 350 रिचार्ज है। इतना कॉस्टली वो रिचार्ज करवाते, वो अपने बच्चा का पेट पोसेंगे कि वो रिचार्ज करवाएंगे कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेगा, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। हमारे गाँव में टावर लगनी चाहिए, क्योंकि ये बंद पड़ी है, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि ये क्यों बंद पड़ी है, उनको देखना चाहिए। यहाँ नेटवर्क की समस्या यही नहीं, इस क्षेत्र में अगल बगल में जब मैं डीएम साहिबा से मिली और जब मैं फेसबुक पर अपलोड की कि मैं नेटवर्क से संबंधित मतलब कि मैडम से मिली हूँ, तो लोगों के आसपास से इस शिवहर क्षेत्र में बगल में मोहनपुर गांव है, वहाँ भी भारी समस्या होती है। आप लोगों के परिवार के लोग बाहर रहते होंगे तो बात करने में दिक्कत होती है जी। क्या दिक्कत होती है? छत पर चढ़ते हैं, छप्पर पर चढ़ते हैं, ना नेटवर्क रहा ले ना टावर रहा ले, कोई सब दिक्कत है। देखिए बड़ी समस्या को झेल रहे हैं यहाँ के लोग। और कुछ कहना आपको? जी, हम यही कहना चाहेंगे सरकार से जल्द इस चीज को है ना वो कार्रवाई करके जल्द से जल्द हमारे इस गांव में टावर लगाए, अन्यथा बहुत ही आने वाला समय में जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव के जो भविष्य है, उनका जीवन बिगड़ रहा है। इसकी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ये लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, दुकानदारों का ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए इस युग में सारा काम, सारा सिस्टम ऑनलाइन पर आधारित हो चुका है। और इस युग में 5G के युग में अगर ये BSNL का टावर भारत सरकार का उपक्रम है, भारत संचार निगम लिमिटेड, और ये हालात इसका बना के सरकार ने छोड़ दिया है, जिसके चलते यहाँ के लोग परेशान हैं। अगर यह चालू हो जाए तो अगल बगल के इलाके में बड़ी सहूलियत मिल रही थी लोगों को बात करने में नेटवर्क के जरिए, और आज 5-6 साल से इसका दंश लोग झेल रहे हैं। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, भारत संचार निगम लिमिटेड को लेकर आप क्या सोचते हैं, आखिर ये दुर्दशा किसके चलते हो रही है, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।